हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे और सब कुशल मंगल होंगे। अच्छा जी, आज हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं टॉपिक इसकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, हमारी रणनीति क्या रहनी चाहिए अगले 2 ढाई महीने जो भी है हमारे पास, क्योंकि संभावित जो डेट है वो है अक्टूबर की, किसकी? असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम की। तो उसी स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा-सा बात करेंगे, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों ने पूछा था कि कैसे टाइम निकालें, क्या करें? कई है आप में से जो जॉब करने वाले हैं, कई महिलाएँ हैं जो जिनके 1 बच्चा है, किसी के 2 बच्चे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो एक मेन इश्यू जो रहता है औरतों के साथ, दैट इज़ हेल्थ। आप अपनी हेल्थ को थोड़ा बरकरार रखिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हेल्थ पे थोड़ा-सा एक्स्ट्रा फ़ोकस कीजिए आप, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बच्चों को, घर को, पति को, घरवालों को, सबको आपको सँभालना है, साथ में आपको अपनी पढ़ाई सँभालनी है और खुद को सँभालना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। टाइम टू टाइम आप अपना खाना-वाना सब करते रहिए। अगर जूसेस वगैरह ले सकते हैं तो वो लीजिए। सबसे पहला पॉइंट है हेल्थ का, क्योंकि महिलाओं के लिए, पुरुष तो फिर भी कैसे-तैसे सर्वाइव कर लेते हैं। मेन है महिलाएँ जो मदर्स भी हैं, तो ज़रूर अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें। दूसरा पॉइंट आता है कि सबसे पहले उन लोगों के लिए जो नेट और सेट क्वालीफाई कर चुके हैं, क्योंकि देखिए, अगर आपने नेट और सेट क्वालीफाई किया है इसका मतलब आपने बहुत डीप जाके स्टडी की है, तभी आपने इसको क्वालीफाई किया है। तो अगर आप इस बार एपी की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो कि अब अक्टूबर में संभावित है और ज़्यादातर चांसेस है कि अक्टूबर में ही करवाया जाएगा। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं और नेट और सेट आपका क्वालीफाई है, तो आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मटेरियल आप मत पढ़िए। इट मीन्स कि थोड़ा और डीप में ही उससे ही जो मटेरियल आपने तैयार कर रखा है, नोट्स आपने इधर-उधर से, बुक से, जहाँ से भी कबाड़ के इकट्ठे किए हैं, उन्हीं को पढ़िए, उन्हीं को इन डीप पढ़ लीजिए। तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी सब्जेक्ट में। दूसरा चीज़ है कि अब आपको तैयारी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जीके वाले पेपर के लिए, क्योंकि जीके वाले पेपर में होता ऐसा है कि बहुत से लोग मात खा जाते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट तो हमने पहले ही, क्योंकि नेट और सेट है वो क्वालीफाई किया है, तो सब्जेक्ट तो हमने पहले ही बहुत पढ़ा है। तो अब यहाँ पे जो लीड करेंगे, हमसे जो आगे जाएँगे, वो होंगे जो जीके वाले पेपर को और अच्छा बना चुके हैं। तो जीके वाले पेपर में थोड़े अच्छे मार्क्स लाइए, तो होगा क्या कि जब भी, पहली बात तो ये होगी कि हम जब जीके वाला पेपर देंगे, तो उसमें अगर वो अच्छा हो जाता है पेपर, तो हमें एक तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा और आगे जो पेपर के हमें 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन सब्जेक्ट वाले पेपर के जो मिलेंगे, हम अपना बेस्ट टू बेस्ट दे पाएँगे और सब्जेक्ट वाला भी अच्छा होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ रहते हैं, क्योंकि बिकॉज़ वी आर कॉन्फिडेंट, क्योंकि हमारा पहला वाला जो पेपर है वो अच्छा हुआ है। दूसरा एक रीज़न ये रह जाता है कि अगर जीके वाला पेपर हमारा अच्छा हो जाता है और अच्छे से भी अच्छे वाले स्तर का हो जाता है और सब्जेक्ट वाला पेपर देते समय अगर हमसे थोड़ी-सी भी उसमें चूक हो जाती है, जैसे मान लीजिए कि वो इतना अच्छा नहीं हुआ है इन कंपैरिज़न टू वो जो फर्स्ट जो पेपर जीके वाला हमने दिया है, तो अगर थोड़ा-सा भी वो रह जाता है तो वो स्तर उसका बराबर हो जाता है, इवन आउट हो जाती है चीज़ें। मीन्स कहीं न कहीं हमारे चांसेस सिलेक्शन के रहते हैं और जीके वाले पेपर में लीड बनाने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, तो अगर आप नेट और सेट क्वालीफाई है, तो बेशक आप 2 ढाई महीने में बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और करिए। और कई लोग वो भी हैं जो ये कह रहे हैं हमने एमए किया है अभी और नेट और सेट हमारा क्वालीफाई नहीं है, क्या हम पेपर की तैयारी कर सकते हैं? तो बेशक आप कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत रहेगी, जिससे आप हो सकता है थोड़ा बहुत स्ट्रेस भी आपको आए, तो ऐसा मत करिएगा। आप सुपरफिशियली जितनी आप अपनी तरफ से तैयारी कर सकते हैं, करिए। एक्सपीरियंस भी लीजिए अगर आप देना चाहते हैं पेपर, क्योंकि होगा क्या, आपने नेट और सेट क्वालीफाई नहीं किया, इसका मतलब ये है कि आप ना ही आप बहुत लंबे समय टाइम से पढ़ रहे हैं इसको, तो होगा ये कि आप पे अननेसेसरी प्रेशर आएगा और बहुत डीप पढ़ने के लिए आपको कम से कम असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर के लिए तो आप कम से कम मान के चलिए 6 महीने तो चाहिए। इसके बिना आप ये तैयारी नहीं कर सकते। तो एक्सपीरियंस लेने के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। आप पहले से ही, बहुत पहले से, मान लीजिए साल भर से आप नेट लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या उतनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तो बेशक आप पेपर दीजिए। भले ही आप एमए क्वालीफाई किया है आपने या कुछ भी एक्स वाई जेड, तो आप तैयारी तो करिए, पेपर दीजिए, पर संभावनाएँ थोड़ी यहाँ पे कम हो जाती हैं। दूसरी चीज़ है, जब भी आप नोट्स बनाएँ, तो नोट्स बनाने के लिए आप चीज़ों को हाइलाइट करिए। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हाइलाइट करिए और दूसरा शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। जैसे पेपर है, जैसे मैं आपको अपना दिखाऊँ तो मैं हर बार जो भी नोट्स बनाती हूँ उसमें हाइलाइट करती हूँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो हमारा जो माइंड है चीज़ों को बहुत ईज़िली ग्रैस्प करता है, पर वो उन्हीं चीज़ों को कैच करता है जो थोड़ी यूनिक हो, क्योंकि माइंड गधा-दौड़ में शामिल होना नहीं चाहता है। मीन्स जो जो बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ पड़ा है उस पे उसका ध्यान नहीं जाता, लेकिन उसमें से कुछ यूनिक होगा तो वो हमारा दिमाग हमेशा ग्रैस्प करता है। तो हाइलाइट करिए हमेशा, नोट्स को हमेशा हाइलाइट करिए और साइड में जो मार्जिन होता है, अगर आपके पेपर एकदम प्लेन है तो उसमें थोड़ा साइड में मार्जिन छोड़िए। इससे होगा क्या कि आप उसमें जो इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं, इंपॉर्टेंट कोई नेम्स हैं, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, तो ऐसी चीज़ों को आप उस मार्जिन में रखते जाइए। क्योंकि देखिए, जो नोट्स आपने बनाए हैं उनको आपको 2-3 बार रिवाइज़ करना है, तो डीप में आप, अगर आपने उनको पढ़ लिया है, तो आपका दिमाग उन चीज़ों को पकड़ लेता है कि भई कहाँ क्या, कौन-सा अवार्ड किस लिए दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, कैसे है। तो वो जो स्टोरी है उन चीज़ों की, वो तो हमें पता हो जाती है 2-3 बार पढ़ते ही। लेकिन जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं, वो अगर हम शॉर्ट नोट्स बना के साइड में लिखते जाते हैं, तो एग्ज़ाम देने हम जब जाते हैं, तो केवल उनको देख लेने मात्र से ही हमारा माइंड है वो उन चीज़ों को रिकॉल कर लेता है। तो नोट्स जब भी बनाएँ उनको हाइलाइट करिए, प्लस शॉर्ट नोट्स साइड में ज़रूर बनाइए, क्योंकि पेपर से कल आपका पेपर है और आज पहले दिन आप इतना सारा मटेरियल एक साथ नहीं पढ़ पाएँगे। लेकिन अगर आपने शॉर्ट नोट्स साइड में बनाए हैं या उनको अच्छे से हाइलाइट किया है, तो आप उनको थोरली फटाफट देख सकते हैं 1 दिन में, ठीक है? और तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये आता है कि आपके पास जितना भी टाइम है, भले ही आप तैयारी के लिए 5 घंटे दे रहे हैं, भले ही आप 10 घंटे दे रहे हैं, भले ही आप 4 घंटे दे रहे हैं, भले ही आप 8 घंटे दे रहे हैं, उसको थोड़ा डिवाइड करिए। मान लीजिए आपने
6 घंटे लिए हैं, तो उसमें 2.5 से 3 घंटे आप अपने सब्जेक्ट के रखिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है और वहाँ पे भी मार्क्स बनाने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ आपका कंपैरिजन आपके ही सब्जेक्ट वाले लोगों से होगा। तो हो सकता है कईयों ने नेट कर रखा हो, जेआरएफ भी कर रखा हो, बहुत सी उपलब्धियाँ हासिल कर रखी हो, तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि धुरंधर वहाँ बैठे होते हैं। तो सब्जेक्ट को अच्छा प्रिपेयर करना ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ जीके वाले पेपर से आप उन्हीं धुरंधरों को मात भी दे सकते हैं। तो करना आपको ये है कि आप 6 घंटे की अगर स्टडी कर रहे हैं, तो आप 2.5 से 3 घंटे सब्जेक्ट को दीजिए, और मैं ये कहूँगी 2.5 घंटे ही दीजिए फॉर एग्जाम्पल, और बाकी का बचा हुआ जो 3 घंटे, साढ़े 3 घंटे आप जीके वाले पेपर को भी दीजिए। इससे होगा क्या, क्योंकि जीके वाले पेपर में एक तो सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, आपका जो मटेरियल है हमें जो दिया गया है वो काफ़ी लेंथी है, तो उसको कम से कम आपको 3 घंटे, तो हाफ टाइम तो आप सब्जेक्ट के कंपेरिजन में दीजिए ही दीजिए, और उसी हाफ टाइम को आप थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में बांट के पढ़िए। और मान लीजिए आपको 2 घंटे का टाइम नाइट में, और 2 घंटे की सिटिंग आपकी अर्ली मॉर्निंग, और 2 घंटे की सिटिंग आपकी दोपहर की हो रही है, तो सबसे पहले वाली जो सिटिंग है उसमें आप अपना सब्जेक्ट पढ़ लीजिए या जीके पढ़ लीजिए, और बाकी बचे हुए टाइम को आप उसी हिसाब से बांट के चलिए। कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए, और थोड़ा थोड़ा अगर बांट के आप पढ़ेंगे कि इन 2 घंटों में मुझे ये कवर करना है, इन 2 घंटों में ये कवर करना है, तो आप एक्स्ट्रा जो आपके दिमाग में जो प्रेशर आता है उससे कहीं ना कहीं बच पाएंगे। द नेक्स्ट इज, जीके वाले पेपर को लीड करने की कोशिश करिए, मीन्स आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स बनाने की कोशिश करिए। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं कहना चाहूँगी आपको, ट्राई टू बी पॉजिटिव, ट्राई टू बी पॉजिटिव एंड ट्राई टू बी पॉजिटिव। नेगेटिविटी से दूर रहिए, स्ट्रेस से दूर रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, और अगर आपके आसपास ज़्यादातर ससुराल में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से आपको भर देते हैं, या जो खुद भी नेगेटिव होते हैं, तो वो दूसरों को तो क्या ही पॉजिटिव करेंगे, तो उन लोगों को एक बार के लिए इग्नोर करिए, और जस्ट फोकस ऑन योर एम, जस्ट फोकस ऑन योर टारगेट, जस्ट फोकस ऑन योर लक्ष्य। इससे होगा ये कि आप इधर उधर की बातों में भटकेंगे नहीं, है ना। केवल एम देखिए आप अपना, जहाँ पे आपको एक अच्छा पद मिल रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर का, भले ही आप 3rd ग्रेड कर रहे हैं, 2nd ग्रेड कर रहे हैं, 1st ग्रेड कर रहे हैं, कोई भी आप एग्जाम फाइट कर रहे हैं, केवल एम आपको वो दिखना चाहिए कि मैं उस कॉस्ट्यूम में, या मैं उस पद पे मैं बैठ चुकी हूँ या बैठ चुका हूँ, और उसी के बारे में आप सोचिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो इससे होगा कि आपका माइंड थोड़ा पॉजिटिव रहेगा, आप इधर उधर की फालतू की बकवासों पे ध्यान नहीं देंगे, और बकवास लोगों पे भी ध्यान मत दीजिए, और ट्राई टू बी पॉजिटिव। जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, अपना हेल्थ का ध्यान रखेंगे और स्ट्रेस फ्री रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, और उतना ही ज़्यादा आपने जो स्ट्रेटेजी आप अपनी बनाई है, एक अच्छी कुशल जो रणनीति आप बना के चल रहे हैं, उसको आप अगले 2-3 महीनों तक फॉलो कर पाएंगे। तो बस यही था आज के लिए। अगर वीडियो पसंद आए, अगर मेरा सजेशंस आपको पसंद आए, तो प्लीज़ पॉजिटिव कमेंट्स ही करिएगा, कोई भी सजेशंस वो भी दीजिएगा, लेकिन नेगेटिव कमेंट्स मत करिएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी 3-4 जनों को ब्लॉक कर चुकी हूँ। नेगेटिविटी हमारी लाइफ में पहले से ही बहुत है ना, नेगेटिव लोग भी हर एक की लाइफ में बहुत है, नेगेटिविटी चालकर पहले ही बहुत है। आप कुछ नहीं करना चाहते हैं मत करिए, पर जो कोई कर रहा है उसको करने दीजिए, ठीक है। तो नेगेटिव कमेंट्स मत करिए, ये चैनल केवल उन्हीं लोगों के लिए है, स्पेशली उन्हीं महिलाओं के लिए है जो ऑलरेडी बहुत ग्रसित है, ग्रसित है मीन्स बहुत सफरिंग है उनकी लाइफ में पहले से ही, तो उन्हीं महिलाओं के लिए है जो यहाँ पे मोटिवेट होना चाहती है। द ओनली मोटिव ऑफ मेकिंग दिस चैनल वॉज टू मोटिवेट यू एंड टू मोटिवेट माई सेल्फ। तो यहाँ पे जो पहले से ही नेगेटिव लोग हैं वो हमेशा इन चैनल से दूर ही रहें, फालतू के भद्दे, फालतू के वाहियात कमेंट्स ना करें, क्योंकि वो पढ़ते ही जस्ट ब्लॉक होते हैं। मेरा कुछ नहीं बिगड़ना है, वो जस्ट उस चैनल से ब्लॉक होते हैं, और ऐसे लोगों की हमें, मुझे या मेरी यूट्यूब जो छोटी सी फैमिली है 800-900 सब्सक्राइबर्स की, 600-700 सब्सक्राइबर्स की, उनको ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, मैं कुछ अगली वीडियो में आपको कुछ नई बातों के साथ फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्ते।